स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपके समक्ष एक दूसरी अनुभूति सुनाना चाहता हूँ। अनुभूतियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि सैकड़ों अनुभूतियाँ हैं, लेकिन एक दूसरी अनुभूति कि किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव अपने शिष्य के आगे पीछे चला करते थे, रक्षा करते थे, इसकी अनुभूति में बता रहा हूँ। मैं पहली बार हरिद्वार जा रहा था और 1988 के अगस्त का महीना था, 5 अगस्त। मेरे मन में अनेक प्रकार के भाव थे, कैसे मैं शांति कुंज पहुंचूंगा। उस समय जेब में पैसे होते नहीं थे। किसी प्रकार गया में टिकट ले करके साधारण डिब्बे में मैं बैठा, मुझे जगह मिल गई। जब मैं स्टेशन पर उतरा, स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ पर जैसे ही अभी मैं सोच रहा था कि मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसको पूछूँ, कि देखा मैंने कि शांति कुंज की एक गाड़ी लगी हुई है। शांति कुंज की गाड़ी, उस समय मेरे पास पीले थैले थे। शांति कुंज जाने के पहले ही, गुरुदेव से दीक्षा लेने के पहले ही मैं 5 वर्षों तक क्षेत्र में सक्रिय रह चुका था और पूरी तरह से मैं उस समय भी गेरुआ वस्त्र ही धारण करता था और मेरे पास सभी गायत्री मंत्र के अंगोछे, थैला आदि को देख करके एक सज्जन मुझे मिले और उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या मैं शांति कुंज जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि हाँ, मैं शांति कुंज जाऊंगा और मुझे मार्गदर्शन चाहिए। उस समय 88 में सड़कें उस प्रकार नहीं थी बनी हुई, साधन नहीं थे, रिक्शा आदि ही वहाँ पर जाया करते थे। टेम्पो 3 व्हीलर आदि जो हैं बहुत कम चलते थे। वे मुझे ले गए, बिना कुछ कहे हुए मुझे आगे लेते चले गए। जब थोड़ा मैं आगे गया तो देखा कि शांति कुंज आश्रम की ही एक गाड़ी लगी हुई है और उस गाड़ी पर उन्होंने मुझे बैठाया और बैठा करके वे ले गए मुझे शांति कुंज औषधालय, जहाँ पर मेरे सबसे निकट के परिचित श्रीकांत शर्मा जी, जो महरथ गांव के थे और जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी, जिनके साथ मैं पहले से ही क्षेत्र में काम कर चुका था, बिना पूछे ही उन्होंने मुझे श्रीकांत शर्मा जी के साथ मिला दिया, पहुंचा दिया। उस समय तक बहुत ही शांति कुंज में 5 दिन में विलम्ब से पहुंचा था। युग शिल्पी सत्र मुझे करना था, 1 मासीय सत्र। परमिशन नहीं मिलता था, उसकी अनुमति जल्दी नहीं मिलती थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं इतनी श्रद्धा से आया और अगर मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैं बहुत ही दुखी अनुभव कर रहा था, मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था। तुरंत ही मैंने प्रबंधक, उस समय श्री बलराम सिंह परिहार जी थे, मैंने उनको जाकर के कहा कि मुझे किसी कारणवश आने में विलम्ब हो गया और मुझे 1 मासीय सत्र में अनुमति चाहिए। उन्होंने अनुमति दे दी। उसी समय एक प्रताप शास्त्री जी थे मुंगेर के, जो संगीत विभाग के प्रधान थे, उन्होंने उनके पास मुझे भेज दिया कि अगर जाओ, अगर वे तुम्हें अनुमति दे देते हैं तो ठीक है। मैं गया, जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, अपनी इच्छा बताई, मुझे अनुमति मिल गई। उन्हीं दिनों की बात है। उस समय कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर सेवा करनी पड़ती थी। स्वयं सेवक उस समय के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उस समय हम लोगों को शौचालय साफ़ करना, नाली साफ़ करना, इन सारी चीज़ों में भी ड्यूटी लगाई जाती थी। इसी प्रकार रात में भी ड्यूटी लगाई जाती थी। मेरा परम सौभाग्य था कि 2 दिन मेरी ड्यूटी उस जगह पर लगी जो गुरुदेव से, माता जी से मिलने के लिए जो सीढ़ी है जिससे लोग ऊपर जाते थे, और वहाँ पर उस समय तार से वो घिरा हुआ था, दीवारें नहीं थीं। जहाँ शांति कुंज का आज पवित्र गायत्री तीर्थ है, जिसके ऊपर गुरुदेव रहते थे, जहाँ अनवरत साधना देव कन्याएँ करती थीं, उसकी निचली सीढ़ी के पास ही मुझे 2 दिन रात में ड्यूटी मिली। मुझे लगता था कि गुरुदेव यहाँ पर होंगे और सुनते थे कि रात में भी गुरुदेव विचरण करते हैं, रात में भी गुरुदेव घूमते हैं और समस्त शांति कुंज में देखते रहते हैं कि कौन सी क्या गतिविधि होती है। ये दिव्य क्षेत्र है। मेरे मन में भाव था, तब तक गुरुदेव को मैं प्रणाम कर चुका था, चरण स्पर्श कर चुका था और दूरदर्शन भी उस समय होता था खिड़की से,
तो दूरदर्शन भी मैं कर चुका था, लेकिन फिर भी लगता था कि मैं गुरुदेव को देखूं या अनुभव करूं कि सचमुच गुरुदेव घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। उस समय उम्र कम थी, उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22-23 वर्ष का मैं था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे मन में ये भाव आते थे, श्रद्धा के भाव आते थे, अगर गुरुदेव को रात में मैं देखता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय थोड़ा भय भी लगता था, क्योंकि वहाँ से बरसात के दिन थे, पानी झरझर बहता था गंगा जी का नीचे से, तार लोहे के थे, उससे घिरा हुआ था, और बड़े बड़े गीदड़, सियार वहाँ पर दौड़ते थे, भूंकते भी थे, जोर से पहाड़ों की ओर चिंघाड़ता था हाथी, उसकी आवाज़ भी आती थी। अचानक एक दिन खड़े खड़े डंडे पर का सहारा लेकर के, रात भर खड़ा होना होता था, तो डंडे का सहारा लेकर के मैंने क्या किया कि अपनी यहाँ पर डंडे को लगा दिया और थोड़ा से आराम की मुद्रा में मैं चला गया। जैसे ही मैं आराम की मुद्रा में गया, मुझे लगा कि गुरुदेव की आवाज़ आई कि बेटा तुम ड्यूटी कर रहे हो या तुम सो रहे हो। मैं चौंक करके उठा, देखा कि गुरुदेव तो नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज़ स्पष्ट थी। मैंने फिर बड़ा अफसोस किया, लेकिन मुझे खुशी भी थी कि हाँ, गुरुदेव ने मुझे निर्देशित किया। गुरुदेव सूक्ष्म रूप से भी सर्वत्र हैं और स्थूल रूप से भी सर्वत्र हैं। यह भी मेरे लिए एक परम अनुभूति थी। फिर दूसरी बार जब ड्यूटी मिली वहीं पर, तो मैंने क्या किया कि कहीं आज भी कहीं गुरुदेव न कहें इसी प्रकार की तुम सोते हो, इसलिए मैं वहाँ पर रात भर टहलता रहा, और फिर इस तरह से मेरी वह पूरी ड्यूटी समाप्त हो गई। मुझे आत्मसंतोष हुआ और मेरे मन का भाव प्रभु रखते हैं। कहा गया है कि भक्त को भगवान सर्वोपरि मानते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि वे न तो योगियों के हृदय में हैं, ये न ही वे यज्ञ तप आदि से प्रसन्न होते हैं, वास्तव में वे भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा थी, परम पूज्य गुरुदेव ने मेरी श्रद्धा का ही मान रखा और मुझे उन्होंने निर्देशित किया। मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का ये दिव्य आशीर्वाद मेरे लिए था, जिससे जीवन में फिर कभी आलस्य मुझे नहीं सताया। धन्यवाद।